हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में कि पीवाईक्यू हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछे हुए थे। ओके, ताकि हमारे आगे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है 46 की कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज्ड फॉर फ्लोइंग थ्रू पाइप्स इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके लिए यूज की जाती है? फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू पाइप्स। एंड ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है, या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज्ड फॉर फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू पाइप्स इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑब्जर्वेशन ऑफ मास इज द करेक्ट आंसर। मतलब कि थ्रू पाइप्स इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। तो ये किस प्रिंसिपल बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ मास पर क्या है? बेस्ड है। नेक्स्ट, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम and conservation of energy and momentum and conservation of energy. तो conservation of mass is the correct answer. continuity equations के लिए अगर हम बात करें कि continuity equation क्या है, जैसे कि डेल अपॉन डेल एक्स रो यू प्लस रो बी एंड रो डब्ल्यू एंड रो डेंसिटी। तो इसके लिए अब अगर रो वॉल्यूम इक्वल टू कितना आ जाएगा? जीरो। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ फ्लूइड फ्लो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो किसके अकॉर्डिंग होगा ये? कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ फ्लो इन सेक्शन 1 एंड रेट ऑफ फ्लो इन सेक्शन 2 तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? A1 इंटू V1 इक्वल टू A2 इंटू V2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इन टिम्बर। टिम्बर में डिफेक्ट्स के लिए बात कर रहे हैं कि कौन कौन से डिफेक्ट्स इसमें होते हैं। अकर ड्यू टू द फॉल्टी मेथड ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर। फॉल्टी मेथड ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा? हनी कॉम्बिंग, एंड सेकंड इज द बेट रूट, एंड थर्ड इज द वर्ल, एंड फोर्थ इज द सैक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स, which of the following defects in timber occur due to the faulty method of seasoning timber। तो seasoning timber के लिए faulty method कौन सी होती है? तो honey combing is the correct answer। तो seasoning of timber के लिए faulty method क्या होती है? honey combing। हनी कॉम्बिंग। तो हनी कॉम्बिंग को हम यहाँ पे डिटेल्स में समझेंगे कि ड्यूरिंग द सीजनिंग प्रोसेस ऑफ वुड वेरियस डिफेक्ट्स कैन अकर इम्पैक्टिंग द क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी ऑफ टिम्बर। पाव क्या होता है? कर्वेचर मेथड अलोंग द लेंथ ऑफ द टिम्बर। एंड केस हार्डनिंग क्या होती है? ये कब अकर करती है? व्हेन द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ टिम्बर ड्राइड रैपिडली। मतलब टिम्बर का जो भी एक्सपोज्ड सरफेस है ये रैपिडली ड्राई होता है and causing it to shrink and to be under compression, while the interior which dries slower remains under tension। and check के लिए अगर हम बात करें, a crack that separate the wood fiber but does not extend from one end to the other। collapse क्या होता है? अगर हम यहाँ पे collapse के लिए बात करें तो flattening of wood during drying due to uneven shrinkage। कब क्या होता है? curvature form in the transverse direction of the timber। ट्रांसफर डायरेक्शन में। हनी कॉम्बिंग, रेडियल एंड सर्कुलर क्रैक्स दैट डेवलप इन द इंटीरियर पोर्शन ऑफ टिम्बर ड्यू टू ड्राइंग स्ट्रेस एंड गिविंग टिम्बर इन अ हनी कॉम्ब टेक्सचर। रेडियल सैग क्या होता है? रेडियल क्रैक इन द टिम्बर स्पिल्ट एक्सटेंड फ्रॉम वन एंड ऑफ द टिम्बर टू द अदर। ट्विस्ट स्पाइरल डिस्टोर्शन along the length of the timber। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the correct expression for slope। तो स्लोप क्या दिया हुआ है? dy अपॉन dx एट एनी डिस्टेंस x इन अ कैंटिलीवर बीम शोन इन द फिगर अकॉर्डिंग टू द डबल इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, वेयर ei इज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द बीम सेक्शन। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ऑप्शन नंबर 1 dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस w अपॉन 4ei 2lx माइनस एक्स स्क्वायर एंड dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस w डिवाइडेड बाय 4ei 2l माइनस एक्स। नेक्स्ट dy अपॉन dy अपॉन dx and option number third is the correct answer कि dy upon dx equal to minus w divided by 2 ei मतलब कि 2lx minus x square। नेक्स्ट, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इन हाईवे पेवमेंट डिजाइन। कि जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग
What is the application of geotechnical engineering in highway pavement design? हाईवे pavement design में geotechnical engineering की application क्या है? First, determination of traffic load and designing the thickness of flexible pavement and analysis of stability of the timber slope and designing of the footing of a rigid pavement. तो इसके लिए सेकंड क्या होगा करेक्ट आंसर? डिजाइनिंग द थिकनेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट. डिजाइनिंग द थिकनेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट. The thickness of flexible pavement. Geotechnical engineering plays a crucial role in highway pavement design. Designing the thickness of flexible pavement. नेक्स्ट सीबीआर क्या होता है? कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड. एंड इसके लिए हम जो कोड यूज करते हैं आईआरसी 37/1984 कोड यूज किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट द एलिमेंट इंक्लूडेड इन द रोड मार्जिन. तो हम रोड मार्जिन में रोड मार्जिन के लिए अगर हम बात करें तो क्या क्या एलिमेंट्स को इंक्लूड करती है? द एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन द रोड मार्जिन आर. तो कौन कौन सी हम एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं? द एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन द रोड मार्जिन आर. तो क्या आ जाएगा? फ्रंटेज रोड, पार्किंग लैंड, फुटपाथ एंड ड्राइव वे. तो ए इज द करेक्ट आंसर. फ्रंटेज रोड, पार्किंग लैंड, फुटपाथ एंड ड्राइव वे एलिमेंट इंक्लूडेड इन द रोड मार्जिन्स. तो ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट राइट ऑफ बी इज द समीशन ऑफ द विड्थ ऑफ कैरिज वे एंड शोल्डर एंड रोड मार्जिन. तो राइट ऑफ बी की लेंथ हम कितनी लेते हैं? 45 एंड बाउंड्री लाइन के लिए 80 मीटर एंड रोड लाइन के लिए 150. नेक्स्ट शोल्डर्स, फुटपाथ एंड साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ कि इन विच टाइप ऑफ द finishes is the booster on chisel used to mark non-continuous parallel marks on the stone surface. Next, these marks may be horizontal, inclined और vertical. तो इसके लिए क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे? फ्यूरोड फिनिश ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, हैमर ड्रेस फिनिश, रस्ट एंड ड्रैग्ड ऑन कॉम्बैट फिनिश. तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन. Next question, the best from printer, scanner, refrigerator, etc. is called. The best from printer, scanner, refrigerator. तो industrial waste, electrical waste, municipal waste, e-waste. तो इसको क्या बोला जाता है? E-waste is the correct answer. क्या? E-waste is the correct answer. E-waste क्या होता है? Waste from printer, scanner, refrigerators and similar device. ठीक है. Municipal waste की definition also known as urban waste. Next questions, as per Kennedy's theory, the ratio of the mean velocity v to the critical velocity क्या आ जाएगा? VO is known as the critical velocity ratio denoted by. इसमें क्या आ जाएगा? m is greater than 1 will be neither scouring nor silting. Scouring, both scouring and silting. तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? as per Kennedy's theory, critical velocity VC in a channel in the mean velocity sufficient to prevent the channel from surrounding. When critical velocity ratio greater than 1, मतलब कि V is greater than VC, तो स्काउरिंग will occur. तो क्या अकर करेगी? स्काउरिंग. When CVR is less than 1, मतलब कि V is less than VC, silting will occur. And CVR equal to 1, V equal to VC, तो there will be no silting and scouring. Next questions, which type of tree grow inward? Which type of tree grow inward and fibrous mass is seen in the longitudinal sections. तो conifer, deciduous, indigenous tree, exogenous tree. तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? एंडोजीनियस ट्री इज द करेक्ट आंसर. एंडोजीनियस ट्री जो ग्रो करती है किसमें? इनवर्ड डायरेक्शंस में. कॉनिफर क्या होता है? एक्सोजीनियस ट्री, टिपिकली एवरग्रीन. डेसिडियस ट्री. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्रेशन टू कंप्यूट डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ लेटरली अनसपोर्टेड बीम? डिजाइन बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस. तो इसके लिए क्या होगा यहाँ पे? ए इज द करेक्ट आंसर. एम डी इक्वल टू बीटा बी जेड बी एफ बी टी. डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ लेटरली अनसपोर्टेड बीम अकॉर्डिंग टू IS 800 2007. Next, what is the meaning of a signal left arm extended given by a surveyor? Surveyor, तो correct answer, continue to move towards your left.
तो what is the meaning of a signal left arm extend date given by a surveyor to continue to move towards your left? First is the correct answer. तो hand signal and message. तो movement of left arm over 90 degree, move to my left, and movement of the right arm over 90 degree to move to my right. Movement of left arm 30 degree. Next question is which of the following types of construction offer comparatively better earthquake resistance based on its structural section? Thickness and length of member to construct it is constant for any of the following. Size, reinforcement, brickwork is the correct answer. Next, correct reason. Closing error in compass. Serving at the time of traversing and station of a traverse generally exactly with its starting station. No error in the magnetic bearing observation. तो इसके लिए क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे? ओनली थर्ड इज द करेक्ट आंसर. Which of the following material used for waterproofing during the construction of foundation and protection of the structure from seepage problem? To Portland cement, furnace slag, pitch, plaster of Paris. तो pitch is the correct answer. क्या होगा? Pitch. Next, pitch, bitumen or asphalt, also known as bitumen or asphalt. Next question, which of the following municipal solid waste cannot be recycled? Fruit peeling, papers, glasses and plastic. तो इसके लिए क्या होगा यहाँ पे? फ्रूट पीलिंग इज द करेक्ट आंसर. आज के इस क्लास में हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है. नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे. थैंक यू गाइस.